हेलो एवरीवन। आज हम अपना न्यू टॉपिक 4.4 लुक बिफोर यू लीव स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में कह रहे हैं, डिड यू नो दैट इट टेक्स द अर्थ 365.2422 डेज टू गो अराउंड द सन, नॉट 365 डेज। कहते अर्थ सन के अराउंड 360.5.2422 डेज में एक अपना राउंड कंप्लीट करती है। कंप्लीटली 365 डेज नहीं होते। फॉर आवर कन्वीनियंस वी कंसीडर 365 डेज एज अ ईयर इन अ कैलेंडर। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 365 डेज मानते हैं। हम कौन से कैलेंडर की बात कर रहे हैं? जॉर्जियन कैलेंडर। याद रखना है कैलेंडर कौन सा है? जॉर्जियन कैलेंडर। This means that after one calendar or 365 days, the Earth still needs 0.2422 more days to complete one full revolution around the sun. कहते it means कि 1 year complete हो जाता तब भी 0.2422 days अभी भी रहते होते हैं कि अर्थ सन के अराउंड एक राउंड पूरा कर पाए। ये अभी हमें बहुत नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा है 0.2422 डेज ही हैं। बट अगर 100 इयर्स की बात करें तो कितना हो जाएगा? अगर 0.2422 को 100 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएंगे? 24.2422 डेज। 24 डेज तो बहुत हो गए। मीन्स एक साल में अगर 0.2422 डेज पीछे जा रहे हैं तो 100 साल में हम 24.22 डेज पीछे चलेंगे। क्लियर है? After 100 years, the Earth will need to 24.22 more days to complete its 100th revolution around the sun. Means कि 100 साल बाद उसको 24 दिन और चाहिए कि वो अपना एक राउंड पूरा कंप्लीट कर पाए सन के अराउंड। अगर ऐसे ही हम हर बार 365 डेज लेते रहे। In your science classes, you have learned the experience seasons because of the earth tilt in axis and its revolution around the sun. तुमने पढ़ा ही है कि सीजन्स कैसे बनते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के अराउंड भी अपना राउंड कंप्लीट करती है। इफ आवर कैलेंडर डज नॉट एक्यूरेटली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आवर सीजन एंड आवर एनुअल कैलेंडर विल नॉट मैच। कि कैलेंडर एक्यूरेटली इंडिकेट ना करे अर्थ की पोजीशन को तो हमारे जो सीजन है वो अपने कैलेंडर के साथ मैच ही नहीं कर सकते। टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम द आइडिया ऑफ अ लीप ईयर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। एवरी 4th ईयर 1 एडिशनल डे इज एडेड टू द कैलेंडर। कहते इसी को सॉल्व करने के लिए 1 लीप ईयर ऐड हुआ एवरी 4 ईयर्स में, जिसमें कि एक एडिशनल डे ऐड कर देते हैं सो दैट कि हम अपने कैलेंडर को अर्थ की पोजीशन के साथ मैच कर पाए। तुम्हें पता ही है कि एवरी 4 ईयर्स में क्या आता है? एक लीप ईयर आता है जिसमें क्या होता है? फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है। वैसे नॉर्मली 28 फरवरी तक डे होते हैं पर उसमें एक डे एक्स्ट्रा हो गया, 29 फरवरी भी आता है। सो नेक्स्ट है, तो इसमें यही बताया है पिक्चर में कि एक एक्स्ट्रा डे एडजस्टमेंट कर दी, एक एक्स्ट्रा डे ऐड कर दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा डे ऐड किया वो कौन से ईयर में ऐड किया? जो ईयर 4 से डिविजिबल होगा उसमें हमने एक्स्ट्रा ईयर ऐड कर दिया। सपोज ये 2026 है, 2026 4 से डिविजिबल है? नो, तो इसमें हमने 1 डे एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। अगर 2028 हो तो उसमें 1 डे एक्स्ट्रा ऐड होगा बिकॉज वो 4 से डिविजिबल है। तो जिसमें 4 से डिविजिबल है उस ईयर में कितने डेज होंगे? 366 डेज। नहीं तो कितने ईयर्स होंगे? 365 डेज। देखो इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी दिखाया। ईयर 1 में कितने डेज है? 365। ईयर 2 में 365। ईयर 3 में भी 365। ईयर 4 में कितने हो जाएंगे? 366। अब ईयर 5 में कितने डेज है? 365। ईयर 6 में कितने डेज है? 365। ईयर 7 में भी 365। 8 ईयर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा, उसमें कितने हो जाएंगे? 366। ऐसे ये चलता रहेगा।
तो इसके अकॉर्डिंग जो 4 इयर्स होंगे उसमें हमारे टोटल डेज कितने बनेंगे। अगर हम 4 को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक दिन एक्स्ट्रा, कितने डेज बनेंगे हमारे? डेज आएंगे 1461 डेज, ठीक है। और बट एक्चुअल में अर्थ की रेवोल्यूशन कितनी होती? 365.2422 डेज। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, वो कितना बना? 1460.9688 डेज, यानी कि उसके अप्रॉक्स बन गया बिल्कुल, क्योंकि 1460 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1461 डेज बन जाएंगे। With this new scheme of adding one extra day every 4th year, what is the number of days in 100 calendar years? कह रहे हैं अगर ऐसे हम 4th ईयर में एक 1 डे एक्स्ट्रा ऐड करते रहे तो 100 ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे? Here is the one way to form the expression. Each calendar year has 365 days. In 100 calendar years, the number of days is 100 multiplied by 365. तो 100 तो 365 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिविजिबल बाय 4 होंगे उसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। तो उन्होंने एक्सप्रेशन फॉर्म की है, एक 100 को 365 के साथ मल्टीप्लाई किया, इतने तो डेज होंगे, प्लस क्या किया 100 को 4 के साथ डिवाइड करके कितने डेज बने? 25 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने बने? 36255 days, 36,525 days. Can you form the different expression for the same question? इसके लिए हमने पर एक्चुअल में अर्थ कितना 1 ईयर में रिवॉल्व करती हूँ 365.2422 डेज, उसको 100 से मल्टीप्लाई कितना किया, वो कितना है 36524.22 डेज। अब देखो कितना फर्क पड़ गया, 1 डे का पूरा फर्क पड़ गया, हमने 1 डे एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे कितने बने 36,525 डेज। अब यहाँ पे कितने बने थे 36,524.22 डेज। अब इसको ओवर कंपनसेट को एडजस्टमेंट कैसे की? So good people who designed the calendars decided they will not add one extra day in every 100th year. कह रहे हैं कि जो 100th ईयर होगा ना उसमें हम एक्स्ट्रा डे नहीं ऐड करेंगे, मीन्स 100 हमारा 4 के साथ डिवाइड होता है, बट उसमें हम 1 डे एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। जैसे 1999 आया, वो तो 365 डेज का हुआ, 2000 हुआ, 2004 के साथ डिविजिबल हुआ, पर वो 100 का डिविजिबल है, 100th ईयर है, तो उसमें क्या है हम एक्स्ट्रा डे ऐड नहीं करेंगे, उसमें 365 डेज ही होंगे। उसको एक देखो माइंड मैप से समझाया, इज ये डिविजिबल बाय 100? अगर यस है तो उसमें कितने होंगे 365 डेज, अगर नो है, अगर फिर डिविजिबल बाय 4 है तो उसमें 366 डेज होंगे, नहीं तो कितने होंगे 365 डेज। क्लियर है कि अगर डिविजिबल बाय 4 है तो एक्स्ट्रा डेज होगा, पर 100th ईयर है तो उसमें 365 डेज होंगे। अब लिखा कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ डेज इन कैलेंडर years with this new adjustment. We saw that there are 25 years divisible by 4 in 100 years. 100 year is also divisible by 4, but we have to exclude it. So only 24 years have 366 days and rest 76 years have 365 days. हमने देखा हमने 100th ईयर निकाल दिया, वैसे 4 से डिविजिबल होने के बाद कितने ईयर्स बनते थे 25 ईयर्स, पर 100th ईयर निकालने के बाद कितने बने 24 ईयर्स। तो 76 ईयर्स कौन से आगे, जहां पे 365 डेज होंगे, और 24 डेज ईयर्स कौन से आगे, जहां 366 डेज होंगे। तो टोटल हमारे बन गए 36,524 डेज, ठीक है। अब ये 36,524 इसके बहुत क्लोज है, बट अभी भी कितना शॉर्ट है 0.22, तो 1000 ईयर में क्या होगा, तो चेक करते हैं 1000 ईयर में। इफ वी फॉलो दिस स्कीम
of adding 1 day extra 4 year but not in 100 year, the number of days in 1000 year is 36,524 days कितने में से थे 100 ईयर में। उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितने डेज बन गए 3,65,240 डेज। बट एक्चुअल में कितने डे होने चाहिए थे 3,65,240 डेज। अब कितने डेज कम हो गए शॉर्ट हो गए 2.2 डेज। कितने अब इस गैप को कम करने के लिए उन्होंने कहा जो 400 ईयर आएगा ना उसमें को लीप ईयर कर देंगे। जो 100 ईयर आएगा हमारा लीप ईयर नहीं होगा, बट वो कहते जो जैसे 400 ईयर आ गया वो लीप ईयर लेंगे। सपोज जैसे अब जैसे 2400 ईयर आएगा वो लीप ईयर होगा। सपोज जैसे 1 से 1000 तक के ईयर चलते हैं तो 1 से 1000 के बीच जो 400 वैसे 100 ईयर में जो आएगा वो 365 डेज का होगा। 200 ईयर भी 365 डेज का होगा। 365 का होगा 300 ईयर भी। 400 ईयर होगा वो लीप ईयर बन जाएगा, वो 366 डेज का होगा। तो दैट हमारी एडजस्टमेंट हो सके 1000 ईयर में। अब इसी को शो करता है एक माइंड मैप बनाया कि अगर वो डिविजिबल बाय 400 ईयर होगा तो उसमें 366 डेज होंगे, नहीं तो अगर वो डिविजिबल बाय 100 होगा तो उसमें 365 डेज होंगे। अगर वो डिविजिबल बाय 4 होगा तो उसमें 366 डेज होंगे, नहीं तो 365 डेज। With this scheme, let us calculate the number of days in 1000 calendar years. In 1000 calendar years, how many years are divisible by 400? 2. In 1000 calendar years, how many years are divisible by 100 but not divisible by 400? कितने हो गए 10 years हैं। 10 में से 2 400 के साथ डिविजिबल है तो जो नहीं होंगे वो कितने होंगे 8। In 1000 years, how many years are divisible by 4 but not divisible by 100 and 400? 250 years हैं 4 के साथ डिविजिबल होंगे, बट जो 100 या 400 के साथ नहीं होंगे वो कितने 10। तो बचे कितने 240। अब ये जो 240 है इनमें क्या होगा लीप ईयर होगा क्योंकि डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। और जो 1000 टोटल ईयर्स कितने 1000 में से 240 लीप ईयर निकाल दिए और ये 8 और 2 कौन से निकाल दी 8 कौन से हैं जो 100 के साथ डिविजिबल है, 2 कौन से जो 400 के साथ डिविजिबल है। इनको निकालने के बाद रिमेनिंग कितने बचे 750 ईयर्स। जो ये 750 ईयर्स हैं उनमें कितने डेज होंगे 365। 240 में कितने होंगे 366 डेज। 8 ईयर्स कौन से हैं जो हमारे 100 के साथ डिविजिबल है उनमें होंगे 365 डेज। 2 वो ईयर्स हैं जो 400 के साथ डिविजिबल होंगे उनमें कितने होंगे 366 डेज। अब टोटल डेज कितने बने 3,65,242 डेज। और अर्थ को कितने नीड थे 3,65,242.2 डेज। अब 0.2 का ही डिफरेंस रह गया टू गो अराउंड द सन इन 1000 टाइम्स। Here is in 1000 years the calendar year slightly shorter by 0.2 than the actual number of days. अब कितना शॉर्ट रह गया only 0.2 days. The calendar makers did not want to bother about a small difference that would happen in 1000 years. अब कैलेंडर बनाने वाले थे वो कह रहे हैं आप इतना स्मॉल डिफरेंस को कोई बात नहीं, तो उन्होंने आगे इस स्कीम को यहीं पे छोड़ दिया लीप ईयर्स की। उन्होंने 1000 ईयर तक की स्कीम बना दी। अब लिखा है विद दिस फाइनल स्कीम ऑफ लीप ईयर्स कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलेंडर डेज इन 10,000 years and number of actual days the earth will take in 10,000 revolution around the sun. वो कहते हैं खुद निकालना तो निकाल के देख लो कितना डिफरेंस आता है और कैसे हम फिक्स कर सकते हैं उसको भी हम चेक करते हैं। आगे लिखा है इसको करने की जरूरत नहीं है, बस उन्होंने बताया कि ये भी तुम देख सकते हो कि क्या होगा। अब लिखे डू यू वंडर हाउ पीपल figured out that the earth complete one revolution around the sun is exactly 364.2422 days.
कहते तुम ये हैरान नहीं होते कैसे फिगर आउट किया। ये साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ, स्पेस की टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया। इन्वेस्टिगेट हाउ ट्रेडिशनल कैलेंडर इन इंडिया मैनेज टू कंसिस्टेंटली align the days in calendar with the astronomical event like the earth going around the sun or even the position of the stars in the sky accurately। सोचो तुम, इंडिया में जो कैलेंडर सिस्टम है वो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स, कोई ग्रहण लग रहा है उसके साथ भी पूरा अलाइंड है, कोई जो स्टार्स की पोजीशंस है उसके साथ अलाइंड है। तो ये कैसे है, ये क्यों है? क्योंकि इंडिया की जो 1000 ईयर ओल्ड नॉलेज है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ पहले से ही उन्होंने फिक्स करके दिया कि ये कैसे 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 ये साइंस है, इसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है, तो उन्होंने पहले एक्यूरेटली फाइंड करके हमें ये गिवन है कि ये कैसे कैसे हमारा बना है। आगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपना डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।